मिट्टी के प्रेम का पार्ट 2। क्या सामान बेचने की आपकी दुकान है? अजय पूछता है। हमारी शमशान घाट के पास अंतिम संस्कार का सामान बेचने की दुकान है, रानी बताती है। स्त्री होकर आपको शमशान घाट के पास ऐसा सामान बेचने से भय महसूस नहीं होता है? अजय पूछता है। क्या करूं पेंटर बाबू, मजबूरी है। अगर हम दोनों बहनों का भाई होता तो पिता की मौत के बाद दुकान की सारी जिम्मेदारी वही उठाता, रानी कहती है। रानी का यह जवाब सुनकर अजय चुप हो जाता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि रानी किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि यह काम अपने शौक से कर रही। अजय के चुप होने के बाद रानी अजय से पूछती है, आपके परिवार में कौन कौन है? मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान था। एक प्लेन दुर्घटना में 2 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया है, अजय बताता है। तभी अजय के पीछे से कोई बोलता है, तो मुझसे शादी कर लो, कब तक अकेलापन बर्दाश्त करोगे? अजय तुरंत पीछे मुड़कर देखता है तो रानी सौम्या की माँ हाथ में गाजर का हलवा लिए खड़ी हुई थी। माँ के मुँह से यह अजीबोगरीब शब्द सुनकर अजय पूछता है, कुछ कहा आपने? हाँ, मैं ये कह रही हूँ बेटा, कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो, कब तक अकेलापन बर्दाश्त करोगे? मैं जानती हूँ अकेलापन कितना दुखदाई होता है। मुझ अनाथ को रानी के पिता शादी करके सहारा नहीं देते तो न जाने मेरा क्या होता। वह हमेशा कहते थे, सौम्या, मुझे तुमसे मौत के अलावा दुनिया की कोई भी शक्ति जुदा नहीं कर सकती है। माँ बोलती है। अजय चौंक कर पूछता है, क्या आपका नाम भी सौम्या है? रानी सौम्या की माँ कुछ भी जवाब दिए बिना गाजर का हलवा अजय के सामने टेबल पर रखकर रसोई घर में चली जाती है। इसलिए यही सवाल अजय रानी से पूछता है। तो रानी बताती है, जब से सौम्या घर छोड़कर गई है, तब से माँ के दिलो दिमाग पर सौम्या ही सौम्या छाई हुई है। दिन रात माँ सौम्या को याद करती रहती हैं। इसलिए माँ के मुँह से अपना नाम सौम्या निकल गया होगा, रानी बताती है। वैसे आपकी माँ का नाम क्या है? अजय पूछता है। माँ का नाम तो मुझे नहीं मालूम, रानी कहती है। आपको अपनी माँ का नाम नहीं पता? यह अनोखी बात मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी इंसान से सुनी है। अच्छा, अपने पिता का तो नाम आपको पता होगा ना? अजय पूछता है। हाँ, पिताजी का तो नाम मुझे मालूम है। उनका नाम था राजू, रानी बताती है। राजू नाम सुनकर अजय की उलझन और बढ़ जाती है। इसलिए वह फिर दोबारा पूछता है, अभी आपकी माँ ने बताया था कि आपकी बहन सौम्या पड़ोस के किसी राजू नाम के लड़के के साथ मुंबई हीरोइन बनने घर से भाग गई है। हाँ, माँ ने सच कहा था। सौम्या पड़ोस के राजू नाम के लड़के के साथ घर से भाग गई है, और राजू नाम दुनिया में किसी और का भी हो सकता है, रानी इतने आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि अजय की बोलती बंद हो जाती है। उसी समय अजय सोच में पड़ जाता है कि मैंने किस लड़की की पेंटिंग बना दी है और मैं किस लड़की को अपना दिल दे बैठा हूँ। वह खुद भी अनोखी अजीबोगरीब थी और अपने परिवार की तरह अनोखी बातें कर रही थी। उसका परिवार भी उसी की तरह अनोखी बातें कर रहा है। सबसे डरावना तो मुझे इनका घर लग रहा है, 100-200 साल पुराना खंडहर जैसा। सौम्या मुझे मिली भी थी तो वह भी बहुत अनोखे ढंग से हाईवे के किनारे वीरान अंधेरे में कीचड़ चिकनी मिट्टी से सनी हुई और बारिश की बूंदों से ऐसे बचने की कोशिश कर रही थी कि उसके ऊपर जैसे कोई ज्वालामुखी का गरम गरम लावा फेंक रहा हो, और ठंड से कांपती हुई अगर उस जगह मेरी गाड़ी पंचर ना होती तो वह शराबी ट्रक ड्राइवर न जाने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा देता।
शायद सौम्या रानी को नहीं मालूम, उनके पास अपार हुस्न की माया है, इसलिए तो दोनों बहनें लापरवाह होकर बेखौफ घर से बाहर निकल जाती हैं। रानी मुर्दों का सामान बेचने वाली अंतिम संस्कार की दुकान संभालती है और सौम्या अच्छे बुरे लोगों की पहचान किए बिना हीरोइन बनने का ख्वाब देख रही है। फिर अजय अपने से ही नाराज होकर सोचता है, काश मैं सौम्या की तस्वीर बनाते हुए उसे अपने दिल का हाल सुना देता कि मैं उस खूबसूरत गुड़िया जैसी लड़की का दीवाना हो गया हूँ। लेकिन कैसे सुनाता भी? वह अपनी तस्वीर बनवाने के विषय के अलावा दूसरी बात मुझसे करने के लिए तैयार ही कहाँ थी। अपना नाम तक तो उसने मुझे बताया नहीं था, सिर्फ मुझसे कहा था कि मेरी सहेली की शादी है, इसलिए जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती मैं उसके घर पर रहूँगी और तब तक ही मैं आपके घर आकर अपनी तस्वीर बनवा सकती हूँ। और पहली मुलाकात में मेरे घर के अंदर सोने की जगह मेरी गाड़ी में ही खाना खाकर सोई थी, मुझसे डरकर नहीं बल्कि मेरे मोती कुत्ते से डरकर। और तस्वीर पूरी होने के बाद उसने मुझे शमशान घाट में बुलाया था। ऐसी जगह मैं कैसे अपने प्यार का इजहार सौम्या के सामने कर सकता था, और मैं पहले ही अपने प्यारे मोती कुत्ते की अचानक मौत से दुखी था। कहानी अभी जारी है।